दोस्तों बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं। सऊदी अरब से बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जो भी हज करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है, या जो कोई उम्रा करना चाहते हैं या सऊदी अरब में किसी तरह से जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। बहुत ध्यान से इस खबर को देख लें। सऊदी अरब में तीर्थ यात्रा के दौरान जो लोग गलतियां कर देते हैं उनके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है, और सऊदी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अगर ये गलती कर दी तो 7 साल की जेल की सजा और 5 मिलियन सऊदी रियाल जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों आखिर कौन सी गलती करने पर इतनी बड़ी सजा मिलने जा रही है, आप इस वीडियो में देख लें और बहुत ही ध्यान रखें इस बात का। दोस्तों सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने आगामी हज सीजन में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों को अनधिकृत धन उगाहने वाली गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है। उल्लंघनकर्ताओं को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 7 साल तक की जेल की सजा और 5 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना या संभवतः दोनों शामिल हैं। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने रेखांकित किया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वस्तु या नकद में दान एकत्र करना सख्त वर्जित है और यह एक बड़ा अपराध है। इससे इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय लाभ के लिए धोखा देने या गुमराह करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी विरोधी और विश्वास उल्लंघन कानून का हवाला देते हुए कड़े कदम उठाए जाएंगे। ये कानून विशेष रूप से किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों को लक्षित करता है जिसमें धोखाधड़ी, झूठ बोलना या गलत धारणाएं बनाना शामिल है, जिसका उद्देश्य गैर कानूनी तरीके से धन प्राप्त करना है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और एक धार्मिक कर्तव्य है जिसे उन सभी वयस्क मुसलमानों को करना चाहिए जो अपने जीवन में कम से कम एक बार यात्रा करने में शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं। हज यात्रा इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहज्जा की 8वीं से 12वीं तारीख तक होती है। हज में तवाफ, सई और सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के बीच जो चला जाता है उसे सही कहा जाता है, और तवाफ खाना काबा के 7 चक्कर लगाने को कहा जाता है, और अरफात के मैदानों पर खड़ा होना और मीना में बुराई को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारना सहित कई दिनों की रस्में शामिल हैं। तारीख ईद उल अजहा के साथ मेल खाती है, जो दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख इस्लामी त्योहार है। हज की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चंद्र है और एक चंद्र वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर से लगभग 10 से 12 दिन छोटा होता है। 2024 के लिए हज की तारीखें जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आने की उम्मीद है। हालांकि सही तारीखें चंद्रमा के दिखने पर निर्भर करेंगी, जो जिलहज्जा की शुरुआत निर्धारित करती है उसी के हिसाब से हज की तारीखें तय होती हैं। क्योंकि दोस्तों चांद जिस दिन निकलता है 29 का या 30 का, उसी के हिसाब से चांद के हिसाब से ही तारीख बनती है। जिलहज्जा की 8वीं तारीख से हज शुरू हो जाता है और 12वीं तारीख तक किया जाता है। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें और बहुत ध्यान रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए और सब इस जानकारी को जान जाएं। दोस्तों हज के जो नियम होते हैं वह केवल हज का महीना यानी जिलहज्जा के महीने में ही होते हैं। उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप जान ही गए होंगे कि हज किस तरह से अदा किया जाता है और कब अदा किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हज में जाने वाले लोगों को ये गलतियां बिल्कुल भी ना करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। हज में एहराम पहनते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी कपड़ा सिला हुआ ना पहने, क्योंकि एहराम में सिला हुआ कपड़ा पहनना मना होता है। उसी को एहराम कहा जाता है। यानी कि एहराम 2 कपड़े होते हैं जो मर्द पहनते हैं, एक तहबंद और ऊपर एक कपड़ा ऐसे ही लपेटा जाता है। एहराम पहनने के बाद हज यात्री को गुस्सा नहीं करना चाहिए। एहराम पहनने के बाद हज यात्री को चप्पल भी बंद पंजे की नहीं पहनना चाहिए और ना ही जूते पहनना चाहिए, बल्कि उसे एक हवाई चप्पल पहनना चाहिए। तो एहराम पहनने के बाद आपको ये ध्यान रखना है। हज यात्रियों के और भी रूल होते हैं जो अपने मुअल्लिम से आपको पता कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको हज यात्रा में कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हज यात्रा पर किस्मत वाले ही जाते हैं, और हज यात्रा में कोई गलती हो गई तो ऐसा ना हो हमारा हज कबूल ना हो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें और अपने मुअल्लिम से सही तरीके से सभी जानकारियां ले लें। उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। आपको हज यात्रा में कोई भी गलती नहीं करना है और
सभी बातों का ध्यान से पालन करना है। दोस्तों, अपने मुअल्लिम से सही तरीके से आप पूछ लें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें।